वेलकम बैक टू माय चैनल्स फ्रेंड। आज मैं लेके आया हूँ स्टैमफोर्ड का और एक एवीआर जिसका मॉडल नंबर है AS540। ओके, तो आप ये सोचते भी होंगे कि क्या हो गया, आजकल चैनल पे मैक्सिमम स्टैमफोर्ड के एवीआर अनबॉक्सिंग हो रहे हैं। तो इसका सिंपल सा एक ही रीज़न है कि स्टैमफोर्ड अभी इन प्रोसेस है, बहुत सारे वो पुराने एवीआर्स को एब्सोल्यूट करके नए मॉडल इंट्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो जो भी नया मॉडल आएगा तो आपको उसके बारे में एक ओवरव्यू रहना चाहिए हमेशा। आज का जो वीडियो है वो एक्चुअल में स्पेशल है सिर्फ इसी रीज़न की वजह से कि स्टैमफोर्ड ने इस एवीआर में कुछ ऐसा किया है जो उसने बाकी एवीआर के साथ कभी नहीं किया था। AS540 मॉडल का स्टैमफोर्ड का ये इकलौता एवीआर है जिसमें ऑक्सिलरी वाइंडिंग का प्रोविज़न दिया हुआ है। आप जितने भी स्टैमफोर्ड के ऑल्टरनेटर्स आप उठा के देख लीजिए, किसी में भी आज तक ऑक्सिलरी वाइंडिंग नहीं यूज़ किया था। ये सिर्फ फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि स्टैमफोर्ड ने एक नया एवीआर लॉन्च किया है जिसमें ऑक्सिलरी वाइंडिंग का सपोर्ट दिया है। इसका एक डायरेक्ट मीनिंग ये है कि इन फ्यूचर हमें स्टैमफोर्ड के ऑल्टरनेटर्स विथ ऑक्सिलरी वाइंडिंग देखने मिल सकते हैं। इसीलिए उन्होंने ये स्टार्ट कर दिया है एवीआर मैन्युफैक्चरिंग, और आने वाले दिनों में हमको शायद ऑक्सिलरी वाइंडिंग देखने को मिलेगी स्टैमफोर्ड ऑल्टरनेटर्स में। ये वीडियो आखिर तक देखिए। फर्स्ट हम उसका अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके बाद मैं उसका प्राइस रेंज बता दूंगा आपको। तो लेट्स कंटिन्यू। तो अब करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। देखिए, ये मैंने एक्चुअली पहले ओपन करके रखा है। तो उसके बाद बॉक्स को रखते हैं साइड में और अब खोलते हैं मेन आइटम। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से आता है, इस तरह से आएगा। ये देखिए, जेन्युइन स्पेयर्स सब प्लास्टिक में आए हुए हैं। ओके, तो उसके बाद ये है हमारा मेन एवीआर। उसके बाद ये चार जो है ये एंटी वाइब्रेशन पैड्स हैं। तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली आपका जब भी ऑल्टरनेटर में वाइब्रेशंस वगैरह होते हैं तो ये आपका एवीआर का जो पीसीबी है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो चार दिए हुए हैं, इसको रखते हैं साइड में। उसके बाद ये ट्वीज़र है, इसका मैं आपको काम दिखाऊंगा क्या चीज़ है एग्जैक्टली। ये उसका कनेक्शन डायग्राम है, एवीआर का AS540 का कनेक्शन डायग्राम है। इन केस अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो यू कैन रिफ़र दिस ऑन साइड। अभी के लिए जो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो पॉट्स दिखाऊंगा, ये सब इसी डायग्राम में है, लेकिन ये सारे कवर अप नहीं करूँगा। जो इम्पोर्टेंट है उसी पॉट्स को कवर अप करेंगे। ठीक है, तो इसको रखते हैं साइड में। अब आते हैं मेन हमारे एवीआर पे। इसका दिया हुआ है मॉडल नंबर AS540। ओके, ये साइड में उसका सीरियल नंबर है A05H। ये उसका एवीआर का ये सीरियल नंबर है, और यहाँ पे थोड़े डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। स्टैमफोर्ड का यहाँ पे बैजिंग है। ओके, इस साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे चार पॉट्स दिए हुए हैं। ये हमारा एक छोटा सा टॉगल स्विच है। उसके बाद यहाँ पे इसका है ये पिंस, ये फुल पिंस हम यूज़ करके ये एवीआर को ऑल्टरनेटर से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये पिंस का जो नंबरिंग है ये यहाँ पे भी आप देख सकते हो। F1 F2 हो गया, उसके बाद यहाँ पे 8 हो गया, ये यहाँ पे और एक 8 है, बाद में Z2 के बाद 7 और एक 7 हो गया, और ये 1 और 2। ये करस्पॉन्डिंग पिंस के इन्होंने नंबर दिए हुए हैं। ये सारे पिंस के एक करस्पॉन्डिंग नंबर है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हमारे इनपुट पिंस। तो इन जनरल हमारा जो इनपुट है, जो सेंसिंग वायर है इस एवीआर के लिए, AS540 के लिए, वो आएगा ये वाला जो 7 है इस पिन से आएगा, ये 7 और ये वाला 8। तो आपका हाफ वाइंडिंग से जो दो वायर्स आएंगे सेंसिंग के, ये आएगा 7 में जाएगा और 8 में जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे दो 8 और यहाँ पे दो 7 क्यों दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये दो 7 और दो 8 के बीच में आप यहाँ पे देखते हो Z2 है। ओके, ये जो
अगर आप ऊपर से देखोगे तो Z2 और 8 के बीच में इन्होंने यहाँ पे एक लिंक डाला हुआ है। ये देखिए, ये एक लिंक जैसा है। तो बेसिकली स्टैमफोर्ड का ये जो AVR है AS540, इसमें क्या है, आपको और एक फैसिलिटी दी हुई है ऑक्सिलरी वाइंडिंग की। इन केस अगर ये ऑल्टरनेटर में ऑक्सिलरी वाइंडिंग है तो आपको क्या करना है, आपको ये जो शॉर्टिंग पिन है उसको निकालना है। इस शॉर्टिंग पिन को आपको निकालना है और आपको टोटल 4 वायर कनेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपका फर्स्ट हो गया, ये जो वाला 8 है ये आपका हाफ वाइंडिंग से आएगा। इस AVR को, इस 8 को आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। Z2 है, वहाँ पे आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग का एक टर्मिनल आएगा। 7 में आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग का सेकेंड टर्मिनल आएगा। और जो 7, ये वाला 7 है, इसमें आपका हाफ वाइंडिंग से एक वायर आएगी। सो आपका इनपुट जो है वो 4 वायर का हो जाएगा इन केस यू आर यूजिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग। अगर आप ऑक्सिलरी वाइंडिंग यूज़ नहीं करते हो तो स्ट्रेट अवे ये 7 लगा दीजिए, ये 7 लगा दीजिए हाफ वाइंडिंग से, और ये जो लिंक है इसको आप डाल दीजिए, तो आपका इनपुट का काम हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट थी, ये दिल से मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन तो फ्री है, उसके लिए आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, आपका एक सब्सक्रिप्शन से हमें ज़रूर मोटिवेशन मिलती है इससे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो सब्सक्राइब कीजिए और आगे का वीडियो कंटिन्यू कीजिए। तो इनपुट के बाद अब देखते हैं इसका आउटपुट। सो यहाँ पे देखिए F1 और F2, ये जो F1 और F2 है ये आपका है आउटपुट, और ये जाता है आपका एक्साइटर स्टेटर में। तो आपका आउटपुट जो रहेगा वो 80 वोल्ट DC 4 एम्प्स रहे, ठीक है। तो ये जो एसेंशियल चीजें हैं ये हो गया। अब बताता हूँ मैं आपको रिमोट पॉट एप्लीकेशन के कौन से 2 पिन है। तो ये पिन नंबर 1 और 2 ये है आपके रिमोट पॉट एप्लीकेशन के। सो लास्ट है हमारे ये ओवर एक्साइटेशन का टैब और आपका ये UFRO का टैब। ओके, 90% केसेस में ये 2 टैब यूज़ नहीं होते हैं और ये कंपनी से सेट करके आए हुए हैं। ओके, तो आपको मैं एक ही एडवाइस करूँगा कि जब भी कुछ टैब ऐसे सील्ड रहेंगे तो आप उसको मत छेड़िए, क्योंकि अगर आपने ये सील तोड़ दी तो हो सकता है आपका वारंटी लैप्स हो जाए। ओके, और सेकेंडली ये कंपनी से सेट करके आते हैं, तो यू नीड नॉट चेंज दिस सेटिंग, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं फर्स्ट पोर्ट। सो ये फर्स्ट पोर्ट हमारा है वोल्टेज एडजस्टमेंट पोर्ट। ओके, इसको अगर आपको सेट करना है तो आपको ये ट्वीज़र यूज़ करना पड़ेगा। ये ट्वीज़र से आपको इसको इस तरह से डाल के यू कैन एडजस्ट द पोर्ट। समझो अगर आपका डिज़ायर्ड आउटपुट है 415 वोल्ट और अगर ऑल्टरनेटर का टर्मिनल्स पे आ गया 420 वोल्ट, सो आपको ये पोर्ट यूज़ करके यू कैन रिड्यूस द वोल्टेज बाय 5 वोल्ट और आपको डिज़ायर्ड आउटपुट सेट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये पोर्ट यूज़ करके आप मैक्सिमम 20 से 25 वोल्ट तक एडजस्ट कर सकते हो, उसके आगे नहीं होगा। ओके, सो ये फर्स्ट पोर्ट है वोल्टेज एडजस्टमेंट पोर्ट। सेकेंड पोर्ट है वोल्टेज स्टेबिलिटी पोर्ट। ओके, तो जब भी आपका ऑल्टरनेटर में फ्लक्चुएटिंग लोड रहेगा, ओके, उस टाइम पे क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग लोड की वजह से आपका जो आउटपुट है वो भी फ्लक्चुएटिंग आएगा, ठीक है। उस टाइम पे आपको वोल्टेज स्टेबिलिटी पोर्ट का यूज़ करना है। तो क्या होता है, जनरली ये डिजिटल AVR रहता है, इक्विपमेंट डिजिटल रहता है, तो जैसे वो सेंस करता है आपका फ्लक्चुएशन को, उस हिसाब से AVR क्या करेगा, अपने आप को ऑल्टर करते रहेगा, ट्राइंग टू मैच द वेव। ओके, उस टाइम पे अगर आप ये पोर्ट यूज़ करके AVR का रिस्पॉन्स को ही स्लो कर दोगे तो आपका जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन का जो इशू है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा, ठीक है। सो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, स्टैमफोर्ड मेरे हिसाब से सिर्फ इसलिए नए AVRs इंट्रोड्यूस कर रहा है ताकि मेजर थिंग है वो काउंटर फेक AVRs को काउंटर करना चाहता है। ओके, शायद मुझे ऐसा लगता है, शायद इसलिए वो पुराने AVRs को एब्सोल्यूट करके नए AVRs इंट्रोड्यूस कर रहा है। सेकेंडली,
स्टैमफोर्ड का बहुत सालों से ये पॉलिसी था कि उसके तकरीबन 4 एवीआर मैक्सिमम यूज़ होते थे 90% पावर रेंज में। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि उन्होंने उस रेंज को डिवाइड कर दिया है और उसके इंटरमीडिएट बहुत सारे नए एवीआर्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। ओके, सो अगर आप नेक्स्ट टाइम स्टैमफोर्ड का ऑल्टरनेटर देखते हो तो ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि उसमें कौन सा एवीआर रहेगा। शायद प्राइस, शायद बजट, शायद एप्लीकेशन, इन 4-5 चीज़ों के ऊपर वो बैठ के डिसाइड करेंगे कौन सा ऑल्टरनेटर में कौन सा एवीआर देना है। ओके, एज ऑफ नाउ 7.5 केवीए से लेके 82.5 केवीए तक जनरेटर सेट्स में आपका ये वाला जो मॉडल है आज का AS540 यूज़ हो रहा है। ओके, उसके ऊपर जो भी है वो DM740 वो यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर AS440 है। AS440 हालांकि पुराना एवीआर है। ओके, तो ये बात एक हो गई। सेकेंडली, इस एवीआर का जो प्राइस रेंज है, AS540 का जो प्राइस रेंज है वो तकरीबन 18 से 20 हज़ार के बीच में है। मतलब ये एक्सपेंसिव एवीआर है अगर आप DM740 को कंपेयर करोगे तो। ओके, शायद ये एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि इसमें ऑक्सिलरी वाइंडिंग का ऑप्शन है। ओके, सो ये आपको डीलर के पास 18,000 से लेके 20,000 के रेंज में मिल जाएगा। ओके, सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।